इल्यूमिनाती का कुछ बड़ा प्लान है। पहले वो छुपा हुआ था, लोग चोरी छुपे उसे ज्वाइन करते थे, लेकिन अब शैतान ने एक नई चाल चली है। उसने दुनिया को लालची, मक्कार, धोखेबाज बना दिया है। उसने लोगों को अय्याशी की आदत लगा दी है और इसलिए अब पर्दे हट रहे हैं, फाइलें खुल रही हैं, सब कुछ सबके सामने आ रहा है। अब लोग ये देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि अगर मैंने सीक्रेट सोसाइटीज ज्वाइन की तो मैं पावरफुल बन जाऊंगा, मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास इन्फ्लुएंस होगा, मैं जिसे चाहूं, जैसे चाहूं, जिस लड़की के साथ रहना चाहूं उसके साथ रह सकूंगा। और यही देखकर अब और ज्यादा लोग उसी रास्ते पर चलने को तैयार हो रहे हैं। यही तो इतिहास में हमेशा से होता आया है। शैतान ने हमेशा इंसान को इसी तरह अपने जाल में फंसाया है और कुरान में अल्लाह पहले ही फरमा चुके हैं, शैतान इंसान पर पहला हमला कभी गुनाह से नहीं करता, वो पहले रिश्ता बनाता है। वो तुम्हारे सामने सींग लेकर नहीं आता, वो तुम्हें डराकर नहीं आता, वो तुम्हारे पास दोस्त बनकर आता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, तुम अकेला महसूस कर रहे हो, तुम डिजर्व करते हो थोड़ा सुकून। साइकोलॉजी कहती है, जिस इंसान को समझा जाए उसका गार्ड गिर जाता है। यहीं से शैतान और इंसान के बीच पहला रिश्ता बनता है। पहला रिश्ता प्लेजर का। वो तुम्हें पहले मजे के लिए बुलाता है। वो कहता है, ये गलत नहीं है, बस एक बार लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। साइंस कहती है, प्लेजर ब्रेन में डोपामीन छोड़ता है और डोपामीन सवालों को सुला देता है। यही इंसान अपनी पहली लकीर पार करता है और शैतान कुछ नहीं कहता, वो बस देखता रहता है। दूसरा रिश्ता लालच का। अब वो अगला कदम बढ़ाता है। अब वो कहता है, तुम यहीं क्यों रुक गए, तुम इससे ज्यादा के लायक हो, पावर तुम्हारा हक है। वो तुम्हें दिखाता है, दुनिया तुम्हारे सामने झुकी हुई, लोग तुम्हारा नाम लेते हुए कांप रहे हैं। फिलॉसफी कहती है, जब इंसान खुद को दूसरों से ऊपर देखने लगता है तो वो अपने ज़मीर को धीरे धीरे नीचे दबाने लगता है। अब इंसान कहता है, रिजल्ट के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज चलता है और यहीं शैतान मुस्कुराता है। तीसरा रिश्ता गुनाह और डर का। अब तुम जान चुके होते हो कि जो कर रहे हो वो गलत है, लेकिन अब शैतान डर दिखाता है। वो कहता है, अब पीछे गए तो सब खत्म, लोग जान जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। साइकोलॉजी इसे कहती है फियर बॉन्ड। अब इंसान शैतान से नफरत नहीं करता, वो उससे डरता है। यहीं से बाल शुरू होता है। बाल कोई मूर्ति नहीं था, बाल एक डील था। डर दो, सूखे का, भूख का, नुकसान का, और कहो कुर्बानी दो, सब ठीक हो जाएगा। साइंस कहती है, फियर में इंसान लॉजिक नहीं सुनता, सिर्फ सर्वाइवल देखता है। यहीं पूजा शुरू होती है दिल में। फिरौन ने मूर्ति हटाई और खुद को रिश्ता बना लिया। वो बोला, मैं तुम्हारा रब हूं। अब इंसान सत्ता से रिश्ता बनाता है, डर सजा का, लालच कुर्सी का। अब सच बोलना रिश्ता तोड़ने जैसा लगता है और ज्यादातर लोग रिश्ता तोड़ने की हिम्मत नहीं करते। दज्जाल। जब सिस्टम ही दोस्त बन जाए, दज्जाल का दौर सबसे खतरनाक है। यहाँ शैतान दुश्मन बनकर नहीं आता, वो कहता है, मैं तुम्हारी लाइफ इजी बना रहा हूं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूं। सिस्टम तुम्हारा दोस्त बन जाता है। साइंस इसे कहती है कंफर्ट एडिक्शन, जहां इंसान सुकून के बदले अपनी सोच बेच देता है। दज्जाल कहेगा, बस सवाल मत करो, बस एडजस्ट कर लो, और इंसान खुद को समझदार समझते हुए अपनी आजादी छोड़ देता है। कुरान की आखिरी सच्चाई। कुरान कहता है, शैतान ने इंसान से कहा, मैं तुम्हारा खुला दुश्मन हूं, लेकिन इंसान ने उसे दोस्त समझ लिया। बाल ने डर से रिश्ता बनाया, फिरौन ने सत्ता से, दज्जाल सुविधा से, और तीनों का मकसद एक ही था, इंसान को इंसान न रहने देना। आखिरी लाइन, शैतान इंसान को गुनाह से नहीं पकड़ता, वो उसे रिश्ता दे देता है, और जब रिश्ता बन जाता है तो जंजीर अपने आप बन जाती है।